ओम शांति। 18 नवंबर 2025 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और गहराई से मंथन करें। आज हम सभी रोजाना प्रातः 4 बजे, शाम को 4 बजे, सवेरे 6 बजे, फिर शाम को 8 बजे 4 बार मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जिसके द्वारा आप चारों समय रोजाना जुड़ सकते हैं। एक ही लिंक चारों समय के लिए, रोजाना के लिए एक ही रहता है, ये बदलता नहीं है। तो आप जैसी भी सुविधा हो आप जुड़ सकते हैं। यदि आपको जुड़ने में कोई कठिनाई आ रही है तो सामने जो आप वीडियो देख रहे हैं उस वीडियो में चलती हुई लाइन को देख रहे हैं। उस चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके आप लिंक पुनः प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आपको लिंक मिलने में कठिनाई आ रही है और आप जब मैसेज करेंगे तो आपको लिंक भी मिलेगा, प्रश्न भी पूछ सकेंगे और कोई सुविधा होगी या कोई सुझाव होगा तो वो भी आप हमें दे सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम ही सच्चे अलौकिक जादूगर हो। सच्चे। और बाकी जितने भी दुनिया में जादूगर हैं वो क्या हैं? जो बाकी दुनिया में जादूगर हैं वो झूठे हैं क्या? क्या कहेंगे? वे झूठे हैं क्या? क्या लगता है आपको? दुनिया में जितने भी जादूगर हैं वो केवल ट्रिक चलते हैं। जो कुछ भी होता है वो वहां होता है, परंतु सामने देखने वाला समझ नहीं पाता। अब बाबा हमें आकर ऐसा जादूगर बनाते हैं जो आप ऐसा जादूगरी कोई दुनिया में नहीं कर सकता। वो जादूगरी क्या है कि सारी पतित दुनिया को पावन बनाने में आप जो सहयोग देते हैं, जो काम बाप का है, बाप से सीखकर सारी दुनिया को पावन बनाने के निमित्त बनते। काम बाबा का है, आप निमित्त बनते हो, आप उस जादू को करके दिखाते हो। जी हाँ जी। बाबा हमको भी जादूगर बना रहा है। वो कह रहा, वो अपने को छुपा गया। उसने ये नहीं कहा कि मैं जादूगर हूं। आज बाबा कहता है तुम हो सच्चे अलौकिक जादूगर, क्योंकि हमें सिखाया और हम बाबा की श्रीमत पर चलकर वो जादू कर रहे। वो जादू बड़ा वंडरफुल जादू है।
ऐसा जादू कोई दुनिया में और कोई कर ही नहीं सकता। जो बाबा सिखाता है और हम करते हैं, ऐसा जादूगर कोई और बन भी नहीं सकता। बाबा के सिवाय कोई ऐसा जादूगर बना भी नहीं सकता। वो जादू है मनुष्य से देवता बनाने का, पतित से पावन बनाने का। प्रश्न, अच्छे पुरुषार्थी स्टूडेंट की निशानी क्या होगी? जो अच्छे पुरुषार्थी हैं स्टूडेंट्स की, ऐसे पुरुषार्थी स्टूडेंट्स की क्या निशानी होगी? कैसे पता लगेगा कि ये अच्छे पुरुषार्थी हैं? भाई जी वे बाबा की श्रीमत पर चलते रहते हैं। वे पास विद ऑनर होने का अर्थात विजय माला में आने का लक्ष्य रखें। लक्ष्य तो सभी रख लेते हैं। पूछा जाए तो क्या बनेंगे? हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे। वो कहने मात्र कहने होता है, परंतु जो दिल से लक्ष्य रखते हैं उनकी पहचान कैसे होगी? उनकी बुद्धि में एक बाप की ही याद रहेगी। उनकी बुद्धि में एक बाप की ही याद होगी। देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि योग तोड़ एक से प्रीत रखेंगे। ऐसे पुरुषार्थी ही माला का दाना बनते हैं। ऐसे पुरुषार्थी ही माला का दाना बनते हैं। भाई जी माला का दाना तो सभी आत्मा बनती है, परंतु यहां जिस माला का जिक्र किया जा रहा है बिना कहे, वो है वैजयंती माला, विजयी होने वालों की माला। वो है 108। कहा 9 अरब, और 9 अरब में से 108 की माला में आना। उससे जो ऊंची माला है वो है 8 की माला। 8 की माला में आना। तो यहां पर वैजयंती माला भी में आना, ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है। वो देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि योग तोड़। सभी बच्चे पुरुषार्थी हैं। सभी के लिए एक ही विधि बताई है, रोजाना विधि बताते हैं। मुरली के अंदर यही विधि रोजाना होती है, थोड़े शब्दों में अंतर हो करके, नया रंग देकर के बताते हैं कि बुद्धि में एक बाप की ही याद होगी बस। अर्थात एक बाप की श्रीमत पर चलते होंगे। देह की याद नहीं, देह के संबंधों की याद नहीं, बुद्धि योग टूटा हुआ सबसे, एक बाप से भाई प्रीत जी रखेंगे। हाँ जी। भाई जी जैसे आपने कहा कि माला में 9 अरब दाना भी होते हैं और बाद में 8 दाना भी हो जाता है, तो ये भाई जी अच्छे पुरुषार्थ के आधार पे मतलब सिलेक्शन होता जाता है, मतलब बिल्कुल चुनते चुनते बिल्कुल जाते हैं भाई जी। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे टॉप 8 आत्माएं, जी उसके बाद सेकंड नंबर में 100, जिसकी 108 की माला बनती है। उसके हाँ बाद जी। तीसरी माला बनती है 16,108 की, अर्थात जी 16,000 आत्माएं थर्ड नंबर पर जो टॉप पर आती है।
फोर्थ नंबर पर आती जी है 9 लाख, और 9 इसका लाख के मतलब भाई जी वो आठ आत्मा को लेकर सतयुग शुरू होता है। नहीं, 8 आत्माएं जो सबसे टॉप होती है। रिजल्ट जब निकाला जाता है, कभी भी किसी स्कूल का रिजल्ट निकलता है, जो हमारे भी स्कूल है इसका भी रिजल्ट निकलता है, कोई फेल नहीं होता। पहली बात तो यहाँ ये याद रखना, हम्म, हम्म। ठीक है नहीं? तो कम से कम उसको 1 नंबर तो मिलेगा। 1 नंबर में पॉइंट पॉइंट बहुत होते हैं, ठीक है नहीं? तो हाँ पास यहाँ कोई कोई फेल होने वाली बात नहीं है। परंतु जो सबसे पहला टॉप आता है, 8 आते हैं, वो पहला नंबर तो 1 है ही 100, और जो राधा है उसका नंबर आता है 99.9999999, कितने भी जो भी थोड़ी मतलब थोड़ी कम पॉइंट में भी हो फिर भी कम। पॉइंट में 0.00000000001 कम, क्योंकि हाँ यहाँ और पूरा किसी सौ भी सौ नहीं, पूरा 100 नहीं नहीं होगा, उनकी। है नहीं? और जो मम्मा से लेट आएगा वो 0.008 आएगा, अच्छा और फिर 7 आएगा। तो इसी प्रकार से जो टॉप 8 होंगे वो टॉप ही रहेंगे ना। यहाँ एक स्टूडेंट को कभी भी 2 नंबर नहीं मिलते। जैसे हमारे यहाँ तो ठीक है जी, इसके भी 68 है, उसके भी 68 है, परंतु हाँ हमारे इस यूनिवर्सिटी के रिजल्ट में किसी एक नंबर पर 2 आत्माएं नहीं होगी। अच्छा। ये इस यूनिवर्सिटी का रिजल्ट की विशेषता है, जो किसी और यूनिवर्सिटी के रिजल्ट में विशेषता नहीं हो सकती। तो वो टॉप 8 आत्मा की नाम अनाउंस की गई है। उन टॉप में से सिर्फ 2 का नाम अनाउंस किया गया है। अच्छा ब्रह्मा बाबा जो नाम नारायण बनेंगे, और मम्मा जो लक्ष्मी बनेंगे। बाकी अच्छा 8 का नाम अनाउंस नहीं किया गया है, अच्छा। ठीक है कि नहीं? और 100 का भी नाम अनाउंस नहीं किया गया है। परंतु उस 100 के लिए बाबा ने अभी 2000 के आसपास की, अभी हम जो है ना कुछ ही महीने पहले मुरली पढ़ी थी, उसके अंदर बाबा ने कहा कि अभी तक आधी भी माला नहीं बनाई है, पूरी माला बनाओ। अच्छा सभी वेट कर रहे हैं, मतलब वैजयंती माला तो पूरी करो। मतलब 2000 के आसपास अव्यक्त मुरली चली है, मुझे उसकी डेट याद नहीं है इस टाइम पर, ठीक है नहीं? परंतु जिसमें बाबा कहते आधे भी तैयार नहीं हुए, कब बनाओगे वैजयंती तुम? माला अर्थात 108। 108, जो आम दुनिया मंदिरों में वो करती है, चलाती है, फेरती है, तो वो भी तैयार नहीं हुए। तो उस माला का दाना बनते हैं जो इतना पुरुषार्थ करते हैं। तो 108 में आना, सोचिए अब यदि हम एवरेज लगाएं कि 9 अरब हमारी जनसंख्या है, आत्मा मनुष्य आत्माएं हैं, तो उसमें से 108 का सिलेक्शन कितना महत्वपूर्ण है, ठीक है कि नहीं? तो बाबा उस माला का जिक्र कर रहे हैं। बाकी ऐसे मुरली को पढ़ के हम चले जाएं तो कोई वो नहीं रखता, परंतु हम इसको मेरिट, यदि कोई मेरिट बनाना चाहता है, मैं एक रफ मेरिट आपको बना के दिखा रहा हूं कि 9 अरब की हम संख्या ले ले, ठीक है नहीं? तो 9 अरब स्टूडेंट्स को सबको अलग अलग नंबर मिलना है ना। तो 9 अरब में जितनी भी बिंदियां लगती हैं उतने 99 के साथ 9 लगा करके राधा की संख्या आ जाएगी। अच्छा और अब उसके 99.99999 ये राधा की आएगी। जितनी भी बिंदियां लगनी है, 7 8 9 जो भी 10 बिंदियां लगनी है वो देख लेना पड़ेगा मैथ के हिसाब से, गणित के हिसाब से 1 अरब में कितनी बिंदियां लगती हैं, ठीक है नहीं? तो अब उसके बाद भाई जो, जी हाँ जी, भाई जी जैसे 8 में से 8 आपने बताया 8 सिलेक्शन हो जाता है, तो 8 के बाद 2 सिलेक्शन और होगा, ब्रह्मा बाबा और सरस्वती। ब्रह्मा नहीं बाबा नहीं पहला नंबर 100% ब्रह्मा बाबा, जी 99.99 राधा मम्मा। जी
है ना। उसके बाद जो है ना 7, 6, 5, 4, 3 आता जाएगा। बस सिर्फ एक्यूरेट यदि कोई बनाना चाहता है तो बिल्कुल एक्यूरेट बना सकता है, परंतु एक्यूरेट जनसंख्या नहीं पता। हम यदि 9 अरब को मान लो हम और छोटी संख्या लेते हैं, मान लो मतलब 9 लाख जनसंख्या है तो 1 लाख में 5 बिंदियां लगती हैं। हम्म, समझ गए बात को। तो हमने अब क्या करना है, 99 के साथ 99.999 5 बार लगाएंगे तो ये मतलब 100 तो हो गया कृष्ण, और 99.99 पाँच बिंदियां लगा देंगे। 4 बिंदियों के बाद 8 लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर 4, ऐसे धीरे धीरे करके मतलब क्या होता जाएगा, मतलब कम होता जाएगा ना। और उसके बाद दूसरा आएगा, फिर 10 होने के बाद अगली बिंदी पर आएगा, परंतु वहां पर वो 0 रहेगा। ऐसे धीरे 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 कम होते 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 लास्ट नंबर को आएगा 0.00001। लास्ट का जो नंबर होगा वो 0.00000 जितनी जीरो लगा करके लास्ट जो है ना 1 आएगा। तो हमारे उतने डिजिट के नंबर चलेंगे ना। जितनी आत्माएं हैं हर एक को अलग मिलना है तो उतने डिजिट बनेंगे ना नंबर के। शॉर्ट में समझ में आ गया होगा, आगे चले। हाँ हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि एक हाँ ये जी, याद हाँ जी। रखना है कि 2 स्टूडेंट एक नंबर पर नहीं होंगे, ये यूनिकनेस है, यूनिक। और हर एक की ये जो नंबर है वो हर एक का ऑलरेडी फिक्स है, वो अब नहीं, पहली बार नहीं बनेगा। कोई अपनी उस मेरिट को चेंज भी नहीं कर सकता। हर एक का अपना नंबर फिक्स है, वो अपने नंबर को चेंज भी नहीं कर सकता, उसी नंबर पर रहना है हर कल। इसमें कोई डाउट है तो क्लियर करो। नहीं, ये तो यूनिकनेस है ये ड्रामा का, ड्रामा जो की हुआ वही यूनिकनेस है, होगा। क्योंकि आपकी जो भी मेरिट है, मान लो आपकी मेरिट है 98.6, तो आप हर कल उसी पर ही आएंगे, आपका वो चेंज होने वाला नहीं है, किसी भी तरीके से चेंज होने वाला नहीं है। परमात्मा के बाप में भी हिम्मत नहीं है कि आपका नंबर जो है ना कोई चेंज कर दे। भाई जी, हाँ जी, भाई जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलो। तो लिस्ट तो बनी हुई है, सब बना हुआ है, जैसे कहते हैं ना आज के दौर में, कहते हैं सिलेक्शन तो पहले ही हो गया है, फालतू फॉर्मेलिटी है बिल्कुल जो बिल्कुल आज के दौर में चलता है ना, वर्तमान में बिल्कुल। लौकिक में चलता परंतु है। यहाँ की जो फॉर्मेलिटी है वो रियल है ये सबसे तो बड़ी ये वंडरफुल जो बात है। लास्ट सो फास्ट वाला फार्मूला दे रखा है ना, नहीं, लास्ट ऑफ फार्स वाला फार्मूला दे रखा है, परंतु यहाँ रियल ड्रामा है ये। यहाँ रियल पहले है, से रियल किसी को जादूगर पता हो, नहीं सब कुछ लगता हो। कि मेरी क्या मेरिट है। हाँ, रियल जादूगर हो, सबको बुद्धू बना दिया और खुद बनते रहो, खुद भी बुद्धू बन जाओ, सबको बनाओ। हाँ मतलब खुद कोई होशियार नहीं हो आप, ना, कोई चाहे कितने 99.99 करते रहो, करते तो रहो। आपका नंबर फिक्स है। हाँ, आपका नंबर फिक्स है, लिस्ट आपने वही पहले से कहा था। बनी हुई है, हाँ पर डिक्लेयर्ड नहीं है, पर बनी हुई है, ये भी हमने आपको पता नहीं चलेगी। हाँ, ये हमने कल ही वीडियो बनाया ना कि पहले क्यों नहीं पता लग जाता, क्योंकि पहले पता लग जाए तो फिर रियल नहीं रहेगा, हाँ, फिर आर्टिफिशियल हो जाएगा। इसलिए किसी को भी नहीं पता, और वो रियल ही करता है जो कुछ भी करता है। अच्छा है, हम लोग भी बुद्धू बने, लगे हुए लाइन में, लगे हुए हैं लाइन में सब कुछ जानते हुए। जो नहीं जानते बेचारे, कम से कम उनको ये तो है भैया, नहीं हम हंसा सकते हैं, कोई भ्रम तो है कम से कम। वाह वाह वाह। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते, अब तुम रूहानी बच्चे जादूगर जादूगरनी बन गए हो। मक्खन लगा है या नहीं लगा, बने या नहीं बने वो एक अलग बात है, परंतु बाबा की मुरली सुन करके सबको लगेगा कि हम भी जादूगर बन गए। इसलिए बाप को भी जादूगर कहते हैं। बाप को जादूगर इसलिए कहते हैं क्योंकि तुम जादूगर हो। मक्खन कितना लगाते हैं,
थोड़ा मक्खन नहीं लगाते, पूरा अच्छी तरह से एकदम मैं कहता हूं चने के झाड़ पर चढ़ा देते। ऐसा कोई जादूगर नहीं होगा जो मनुष्य को देवता बना दे। ये जादूगरी है ना, कितनी बड़ी कमाई कराने का तुम रास्ता बताते हो। स्कूल में टीचर भी कमाई करना सिखलाते हैं, पढ़ाई कमाई है ना। भक्ति मार्ग की कथाएं, शास्त्र आदि सुनना, उसको पढ़ाई नहीं कहेंगे। दुनिया के जितने भी स्कूलों में जो कुछ भी पढ़ाया जाता है उसे पढ़ाई नहीं कहेंगे। उसमें कोई आमदनी नहीं, सिर्फ पैसा खर्च होता है। जैसे अभी मैं देख रहा था अल्फला कोई खुला हुआ है कॉलेज, उसमें 1 करोड़ रुपया लगता है एक स्टूडेंट्स को डॉक्टर बनने के लिए, फीस है ये, बाकी खर्चे तो उसके वो हैं अलग। प्राइवेट कॉलेज की। हाँ, अल्फला कॉलेज है जिसमें यह आतंकवादी पल रहे थे, रह रहे थे। अच्छा। उन आतंकवादियों के कॉलेज की फीस 1 करोड़ रुपया प्रति विद्यार्थी MBBS करेगा। हाँ हाँ, ऐसे भी कोई भी प्राइवेट कॉलेज का ऐसी ही फीस है। और कहने का मतलब देखो ना कितना पैसा खर्च होता है, और यहाँ हम फ्री में पढ़ रहे हैं। बाप भी समझाते हैं, भक्ति मार्ग में चित्र बनाते, मंदिर आदि बनाते, भक्ति करते करते तुमने कितने पैसे खर्च कर लिए। टीचर तो फिर भी कमाई कराते हैं, आजीविका होती है। तुम बच्चों की पढ़ाई कितनी ऊंची है। पढ़ना भी सबको है। तुम बच्चे मनुष्य से देवता बनने वाले हो, उस पढ़ाई से तुम बैरिस्टर आदि बनते हो। उस पढ़ाई से क्या बन जाओगे? डॉक्टर बन जाओगे, बैरिस्टर बन जाओगे, इंजीनियर बन जाओगे। वो भी एक जन्म के लिए, वो भी उस जन्म में उसका लाभ उठा सके या ना उठा सके। इतना पैसा खर्च करने के बाद, डॉक्टर की डिग्री लेने के बाद किसी भी कारण से सुसाइड कर ले, क्या हुआ? क्या फायदा हुआ? सारा खत्म। कितना रात दिन का फर्क है। इसलिए तुम आत्माओं को शुद्ध नशा रहना चाहिए। यह है गुप्त नशा। बेहद के बाप की तो कमाल है। कैसा रूहानी जादू है। रूह को याद करते करते सतो प्रधान बन जाना है। जैसे सन्यासी लोग कहते हैं ना, तुम समझो मैं भैंस हूं। सन्यासी लोग कहते हैं तुम जाके गुफा में बैठ जाओ और हमेशा याद रखो कि मैं भैंस हूं, मैं भैंस हूं, मैं भैंस हूं। उसको ये गुरु मंत्र मिल गया और वो गुफा में जाकर बैठ गया और सोचता रहा रोजाना, यही सारा दिन रात यही संकल्प चलता रहा गुफा में, मैं भैंस हूं, मैं भैंस हूं। अब अगले कुछ दिन बाद सन्यासी ने उसको कहा, आ जाओ बाहर। कैसे बाहर आऊं? मैं भैंस हूं। और उसने अपने आप को समझ लिया कि मैं भैंस हूं। ऐसा समझकर कोठी में बैठ गया। बोला मैं भैंस हूं, कोठी से निकलूं कैसे? अब बाप कहते तुम पवित्र आत्मा थे, अब अपवित्र बने हो। फिर बाप को याद करते करते तुम पवित्र बन जाएंगे। इस ज्ञान को सुनकर नर से नारायण अथवा मनुष्य से देवता बन जाते हो। देवताओं की भी सॉवरेंटी है ना, देवताओं की भी सॉवरेंटी है ना। सॉवरेंटी मीन्स राज्य सत्ता। देवताएं जो होते हैं उनके अंदर राजा होता है। तुम बच्चे अब श्रीमत पर भारत में डीटी सॉवरेंटी स्थापन कर रहे हो। डीटी सॉवरेंटी देवी राजधानी। अभी आप बाबा की श्रीमत पर चलकर देवी राजधानी स्थापन कर रहे हो। तो सभी चाहिए ना, राजा भी चाहिए, प्रजा भी चाहिए, नौकर भी चाहिए, चाकर भी चाहिए।
बाप कहते हैं अब मैं जो तुमको श्रीमत देता हूं ये राइट है या शास्त्रों की मत राइट है? हमारे से पूछ रहे हैं। अब बाबा के सामने बैठकर क्या बोले? जो आगे वाले बोलेंगे हम पीछे वाले भी हम बोल देंगे। आगे वाले बोलेंगे राइट है, पीछे वाले भी कहेंगे ठीक है राइट है जी, चाहे समझ में आई हो या ना आई हो। जज भाई करो। जी, हाँ जी, सतयुग में राजा तो होंगे ना। हाँ एक ही राजा अभी होगा। अभी जैसा बुद्धू तो नहीं बना देंगे वहां भी कि भाई जैसे अभी कर्मेंद्रियों के राजा बन गए वैसे वहां कर्मेंद्रियों के राजा बने बैठे वहां होंगे तो कर्म इंद्रियों के ही राजा ना, उसी के आधार पर ही चलेगा ना। वहां के राजा को कोई किसी से लड़ाई तो करनी नहीं है। नहीं, लड़ाई भले नहीं करनी है हाँ, उसे पर कोई वहां भी वहां कोई कोई ऐसा प्रजा स्थूल प्रजा राजा टाइप का राजा होगा वहां के। प्रजा के लिए कोई ऐसा मतलब सिंहासन पर बैठकर कोई काम करना नहीं है। वो ऐसा वहां कुछ का नहीं राजा होगा ना। ऐसा होगा, सिंपल सी बात, जैसे यहाँ के वैसे गली का प्रधान किसी को बना दिया जाता है, हाँ, वो रहता तो वही है सबके साथ वैसे वैसे। ही हाँ, वो रहे तो वो गरीब कोई है हाँ, फिर वो रहेगा वैसे ही, बस हमारी गली का प्रधान पर ही नाम नहीं। को प्रधान है वो बस। हाँ, बाकी उसे जो भी कोई, ऐसे ऐसे ही राजा वहां भी रहेंगे। हाँ वहां भी। तो भले 9999 लेके बैठे हैं हम्म, पर कोई ऐसा फिजिकल कुछ नजर नहीं आएगा भाई ये राजा है ऐसा और ये कुछ नहीं आएगा कि जी ये सिंहासन पर बिठाया जाए, आगे हाँ ऐसा ऐसा कुछ नहीं मंत्री है कि बिठाए वहाँ जाए। कोई हाँ सब आधार- मानेंगे, हाँ जी, सब मानेंगे, ये दिल बात से, है। मानेंगे बस। दिल से मानेंगे। अब इसको हम प्रैक्टिकल समझ सकते हैं ना। ब्रह्मा बाबा को सबके साथ रहे और उन्होंने जो प्यार दिया, जो पालना दी, वो उनके प्रति क्या प्यार पालना रिस्पेक्ट नहीं रखेंगे? वही हाँ, तो जो उसको सब रिस्पेक्ट सब रखेंगे खाना ना, खाते वही ब्रह्मा बाबा खाते थे, आज तो अलग अलग हो गया है। है नहीं? उस वक्त अब तो वो बाबा जो सबके साथ आत्माएं बैठ के ब्रह्मा खाते थे, जो बाबा खाना के बनता था साथ वही सब रही, मिलता था। वही अब उनके साथ जन्म लेकर वहां जाएंगी, और वो जाएंगी तो वो उनके प्रति क्या रखेंगी? रिस्पेक्ट ऑटोमेटिक रखेंगी ना। रखेंगे जी। वही तो जाएंगे, और तो कोई नहीं जाएंगे ना। अब मान लो कोई उस समय थे और वो नालायक थे और वो छोड़ के चले गए, वो थोड़ा जाएंगे। वही जाएंगे ना जिन्होंने बाबा से पालना ली, बाबा समान बने, वही तो जाएंगे। फिर नजदीक तो वही जाएंगे ना। बाकी प्रजा में तो बहुत बड़ी दुनिया होगी, और तो वो तो उतना नजदीक नहीं जा सकते ना। उतना वही तो मतलब यही बात एक दिन जब मुरली में आई, मैं उस वो मुरली मुझे बड़ी वंडरफुल लगती है, और डेट मुझे नहीं मालूम। बाबा कहते पहले दिन किसी को ये नहीं मालूम होगा कि इनका पिता कौन है, इनकी माता कौन है, इनके जो है ना चाचा मामा फूफा कौन है। ये वंडरफुल मुरली है। वो मेरे जीवन में वो एक बार ही सामने आई थी, और वो सामने भी आई और उसके ऊपर मैंने क्वेश्चन बनाया मेरे पास। मैं उस मुरली को बाबा की जो है ना कमाल देखता हूँ कि मेरे पास पहले क्वेश्चन आता है कि सतयुग के आदि में कौन बनेंगे, कैसे राजा बनेगा, कैसे चुना जाएगा कि इसको राजा बनाया जाए, कैसे चुना जाएगा कि इसके साथ शादी कराई की जाए, कौन कराएगा शादी? क्योंकि मैंने तो जन्म वीडियो बना दिया ना कि कृष्ण का जन्म हो गया है। अब वो जो है ना वीडियो पिछले चैनल में खराब हो गई है, और जिसके कारण मैं उस वीडियो को ही देख करके डेट देख लेता था कि हाँ भी ये डेट है, क्योंकि डेट याद नहीं रह सकती, क्योंकि इतनी याददाश्त शक्ति नहीं है। तो उसमें मैंने वीडियो बनाया था कैसे अच्छा, मेरे पास एक भाई ने प्रश्न भेजा कि कौन बताएगा, कौन उनकी शादियां करेगा ये, और उसके बाद उसने नीचे नोट करके भी भेजा कि इसका आंसर आप ही देंगे। मैंने ये बच्चा अपने जो है ना ये प्रश्न मैंने भाई बहनों को सुनाया क्लास में कि ऐसा प्रश्न लिखा है और इसने अधिकार से लिखा है कि इसका आंसर आप ही देंगे। तो पूछा क्या जवाब देंगे? मुझे नहीं पता भाई। हाँ भाई, मुझे नहीं पता तो नहीं पता, मैं क्या कर सकता हूँ। और उसके देखिए कि 3-4 दिन का, ज्यादा टाइम नहीं लगा होगा, मतलब मुरली आती है और उसमें बाबा कहते हैं जब
आदि होगी, पहला दिन जब होगा, किसी को भी नहीं मालूम होगा कि कौन किसका पिता है, माता है, भाई है, मामा है, चाचा है, कोई रिलेशन नहीं पता होगा। और मेरे को आंसर मिल गया। अच्छा। इस मुरली को मैंने उसमें कोट किया, और अब वो मेरे पास मुरली मैंने कहीं अलग से रखी हुई नहीं जो मैं डेट बताऊं, जब आएगी तब पता लगेगा। बाप। तो अब ये जब पता नहीं है कि, क्योंकि वो तो उठ के आएंगे ना, वो तो परम धाम से आए, वो सब कुछ भूल करके आए, उन आत्माओं ने शरीर पहन करके बाहर आएंगे, किसी को भी नहीं पता होगा कौन किसका, कौन बिठाएगा उनको राज सिंहासन पर। पहले दिन कौन लक्ष्मी नारायण कहेगा जी ये लक्ष्मी नारायण चलो जी राजगद्दी पर बैठो, उनके माँ बाप तो होंगे नहीं। यदि उनके माँ बाप हों राजगद्दी पर बिठाने वाले तो फिर वो भी आ गए ना, समझो वो भी आ गए ना। तो परम धाम से आने के बाद किसी को भी नहीं मालूम होगा ये कौन है, कौन कौन है। तो वहां फिर मेरे को याद आया, बस जो मेरे को उस टाइम याद आया, मैंने उस वीडियो के अंदर उसको कोट भी किया, आंख ना जाने दिल पहचाने। इसी आधार पर जो है ना, मैंने ये लाइन बोली है उसके अंदर उस वीडियो में, और इसी आधार पर राधा पहचान लेगी ना। हर एक जिससे जिसका जिसका संबंध होगा, कार्मिक अकाउंट तो ऑलरेडी फिक्स है ना, रिकॉर्डेड है ना। तो उन्होंने उसी प्रकार से नारायण, हर नर नारायण होगा, हर नारी लक्ष्मी होगी, ये अपना उनमें तय होगा, जैसे भी आपस में व्यवहार करने के लिए। और उसके बाद नाम उससे अलग होंगे, और रिश्ता किसी को भी नहीं मालूम, और उसी आधार पर वो एक दूसरे को एक्सेप्ट करेंगे। इसी आधार पर एक राजा एक्सेप्ट करेंगे, और राजा किसको एक्सेप्ट करेंगे? सारे वही आए हैं जो ब्रह्मा बाबा के साथ थे, नेचुरल, वो उनका दिल ऑटोमेटिक ब्रह्मा बाबा के बदले हुए रूप कृष्ण को सभी एक्सेप्ट करेंगे, मम्मा को सभी एक्सेप्ट करेंगे, और उनका विवाह हो गया। विवाह में कोई उन्होंने फेरे, पंडित को थोड़ा बुलाना है फेरे करने के लिए, पंडित थोड़ा वहां पति पावन दुनिया में जाकर के फेरे कराएगा, बस हो गया। अब उन्होंने कोई दिल विकार से- में तो जाना ही नहीं है। हाँ जी, दिल से मान लिया पति पत्नी। बस। अब वहां फेरे देने का कोई मतलब थोड़ा है, भाई कोई जी, भोज करने की जरूरत थोड़ा है कि भाई जाओ जी जी। भोज करो जी, लड़की वाले आ रहे हैं, लड़के वाले आ रहे हैं, कोई है ही नहीं। कोई ना लड़के वाला लड़की वाला, सारे बस कोई उन्होंने मतलब रियल भाई जी, लिव इन रिलेशन वहां होगा, हाँ रियल लिव इन। बिल्कुल, जैसे यहाँ बिना फॉर्मेलिटी के सीधे रहने लगते हैं, ऐसे वहां रहने लगेंगे। वहां रहने लगेंगे, और वहां एक दूसरे के साथ राजा भी चुनेंगे, प्रजा भी चुनेंगे, सब अपने अपने क्योंकि उनका कार्मिक अकाउंट, उनका अपनी पोजीशन, उनकी अपनी योग्यता अपने पद पर पहुंचा देगी। वहां कोई पद तो मिलना सारी नहीं है, फॉर्मेलिटी खत्म, सारी यहाँ से फॉर्मेलिटी खत्म, वहां कोई पद तो मिलना ही नहीं है, सिर्फ दिल से स्वीकार और वह होती है, बस और पवित्र कुछ नहीं। पवित्र रहना है। पर वह पवित्र से रहेंगे। हाँ नहीं, पवित्रता उनको तो है विकार ही, में तो जाना नहीं है ना, वो तो रहेगा ही। है ना? सिर्फ उन्होंने तो जाकर के भाई अपनी हम प्रजा को बनाए, उनके अंदर संकल्प आएगा तो संकल्प करेंगे और गर्भ हो जाएगा। संकल्प से गर्भ होना है ना। तो वहां उनका जो अवस्था है वो इतनी ऊंची होगी। बहुत अजीब अजीब प्रश्न पूछे गए थे। एक प्रश्न और भी पूछा गया था कि ना वहां फिर शादी किस लिए करते हैं? शादी अपनी बहन से भी कर शादी सकते किस हैं। लिए करते हैं? शरीर को स्त्री पुरुष का बनाया, नहीं, उन्होंने पूछा फिर बहन से भी शादी कर लें, कोई विकार में तो जाना ही नहीं है। मतलब भाई बहनों ने बहुत अजीब अजीब प्रश्न जो है ना पूछे थे, और वो सारे वीडियोस उसमें बने थे। खैर हम वापिस आ जाए। मतलब कहने का मतलब यह है कि बाबा की मुरली, बाबा का ज्ञान बहुत ही वंडरफुल है। गीता है सर्वशास्त्र शिरोमणि, श्रीमद् भागवत गीता। ये खास लिखा है, अब भगवान किसको कहा जाए? जरूर सब कहेंगे निराकार शिव, हम आत्माएं उनके बच्चे, ब्रदर हैं, वे एक बाप है। बाप कहते हैं तुम सब आशिक को, मुझ माशूक को याद करते हो, क्योंकि मैंने ही राजयोग सिखाया। ये राजयोग मैंने ही सिखाया।
सिखाया था, जिससे तुम प्रैक्टिकल में नर से नारायण बनते हो। वे तो कह देते कि हम सत्यनारायण की कथा सुनते हैं, ये कोई समझते थोड़े ही हैं कि इससे हम नर से नारायण बनेंगे। बाप, तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे आत्मा जान सकती है। शरीर बिगड़ तो आत्मा बात कर नहीं सकती। आत्माओं के रहने के स्थान को निर्वाण धाम कहा जाता है। तुम बच्चों को अब शांति धाम और सुख धाम को ही याद करना है। इस दुख धाम की बुद्धि से भूलना है। इस दुख धाम को बुद्धि से भूलना है। आत्मा को अब समझ मिली रॉन्ग क्या है, राइट क्या है, कर्म अकर्म विकर्म का भी राज समझाया है। बाप बच्चों को ही समझाते हैं और बच्चे ही जानते हैं। मनुष्य तो बाप को ही नहीं जानते। बाप कहते हैं ये भी ड्रामा बना हुआ है। रावण राज्य में सबके कर्म विकर्म होते हैं। सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं। कोई पूछे वहां बच्चे आदि नहीं होते? सतयुग में कोई पूछे आपसे क्या वहां बच्चे आदि नहीं होते? क्योंकि विकार में नहीं जाएंगे तो बच्चे कैसे होंगे? बोलो, उसको कहा ही जाता है वॉइसलेस वर्ल्ड, निर्विकारी दुनिया। तो वहां ये 5 विकार कहां से आए? ये तो बहुत सिंपल बात है ना। ये बाप बैठ समझाते हैं। जो राइट समझते हैं वो तो झट खड़े हो जाते हैं। कोई नहीं भी समझते हैं, आगे चल समझ में आ जाएगा। क्षमा पर पतंगे आते हैं चले जाते हैं, फिर आते हैं ये भी क्षमा है। सब जलकर खत्म होने हैं, कहां जाएंगे? ये भी समझाया जाता है बाकी क्षमा कोई है नहीं। ऐसी कोई क्षमा नहीं है कि मेरा जिस पर आए और मर जाए। वे तो कॉमन है, एक बात है। क्षमा पर पतंगे बहुत जलते हैं। दीपावली पर कितने छोटे छोटे मच्छर निकलते हैं और खत्म हो जाते हैं। जीना और मरना। बाप भी समझाते हैं पिछाड़ी में आकर जन्म ले और मर जाए। वो तो जैसे मच्छर मिसल हो गए ना, क्योंकि पिछाड़ी में लास्ट में आकर जन्म लेंगे। 1 साल पहले आकर के जन्म लिया, अभी 6 महीने गर्भ में, 6 महीने बाहर रहा और उसके बाद खत्म। वो मच्छर की तरह हो गया ना उसका जीवन। भाई जी, हाँ जी, ये जो साइंस में बताते हैं 46 क्रोमोसोम्स का हिसाब है। आधे क्रोमोसोम स्त्री के, आधे पुरुष के जो मिलते हैं, जो हाँ जी, हाँ जी। अंडा फर्टिलाइज होता है, हाँ जी, हाँ जी। उसका तोड़ नहीं बताया बाबा ने कभी। तोड़ क्या मतलब? क्या तोड़ चाहिए उसका? जैसे संकल्प से क्रोमोसोम कैसे आधे स्त्री आधे पुरुष के मिलेंगे? जैसे यहाँ तो हाँ, ये साइंस के हिसाब से तो मिलते हैं। इसका बाबा ने बताया। बाबा ने ये नाम ये नहीं लिया, परंतु बाबा ने बताया कि अंडा कैसे निषेचित होगा, क्योंकि हाँ। बनना तो मादा में अंडा ही बनना है। हाँ, शुक्राणु तो पुरुष से ही जाना है, परंतु कैसे ये जाएगा? उसके लिए नैनो से जाएगा। नैनो से, जो मोर का एग्जाम्पल देते हैं। मोर का एग्जाम्पल दिया बाबा ने, मुरली में स्पष्ट किया नैनो से। नैनो से मतलब जो हमारी नूर की जो लास्ट स्टेज होती है ना, हमारा जो वीर्य है, वीर्य का स्टॉक होना, और वो धीरे धीरे और पावरफुल होता है, तो हमारा नूर बनता है, रिफाइंड होता है, तो वो नूर बनता है। और नूर जो है नैनो से निकलता है। हमारी वहां नैनो की भाषा होगी। मुख से बहुत कम बोलना पड़ेगा। मुख की तो भाषा होगी ही नहीं वैसे। फिर मुख बहुत कम बोलना पड़ेगा। नैनो की भाषा से समझेंगे। तो बाबा ने नैनो की भाषा कहा, और नैनो से ही मतलब संकल्प नैनो से ही गति करेगा। कोई किसी को बचाएगा भी नहीं। मतलब नैनो से उन दोनों को संकल्प आएगा। संकल्प आना माना जैसे हम दृष्टि देते हैं, ऐसे ही संकल्प करेंगे कि हमें एक बच्चा हो। मतलब ये मैंने बोला है, मतलब संकल्प भी कॉमन एक साथ होगा, दोनों का एक साथ संकल्प होगा, और
वो संकल्प ही मां को गर्भ धारण करा देगा। बिना उसके बच्चा गर्भ में नहीं जा सकता। इसके लिए मैंने जो स्टडी किया है कि मतलब मुंह से भी गर्भ धारण होता है। और मेन गर्भ धारण तो ये है कि मेन बात हमें समझना है कि वहां शुक्राणु का पहुंचना, वो कैसे पहुंचेगा वो उसका पार्ट है। अब एक मीटिंग के अंदर लगभग 10,000 15,000 शुक्राणु जाते हैं, जिनमें से एक ही निषेचित होता है, बाकी सब वेस्ट हो जाते हैं। ठीक है, मतलब अलग अलग संस्थानों में अलग अलग मैंने जो स्टडियां की हैं उनके अंदर ये भी है कि वो ये जो हमारा वीर्य है इसको बहुत शक्तिवर्धक होने के कारण, शक्तिवर्धक संतान उत्पन्न होने के कारण पिया जाता था, पिलाया जाता था कि हमारी संतान और अधिक शक्ति। इसमें है क्या, वही जो प्रोटोन या जो हम प्रोटीन वगैरह जो भी हम खाते हैं वही चीजें परिष्कृत होती जाती हैं। जैसे जैसे हमारा ओज जो है रुकता जाता है, ब्रह्मचर्य हमारा रुकता जाता है, वो और परिष्कृत और रिफाइन हो जाता है वही चीज जो हम खाते हैं, परंतु उसकी जो उच्च कोटि की अवस्था होती है वो उतनी पावरफुल होती है। तो आज जो है ना विकारी मनुष्य हैं तो उनकी संतान भी उतनी कमजोर पैदा होती है, और पहले पवित्र आत्माएं थी वो संतान उतनी पवित्र होती थी, और उससे पहले संकल्प से होती थी तो वो उतनी ही पवित्र होती थी। रिफाइन स्टेज थी वहां पर एकदम, जिसकी मतलब परिष्कृत, तो उन्होंने संकल्प भी नहीं आना उनको संकल्प आएगा तो केवल संतान उत्पत्ति के लिए, वरना नहीं आएगा। और विकार में भी जाने की उनको जरूरत नहीं है, क्योंकि माँ भी पावरफुल है और बाप भी पावरफुल है, और उनको विकार के बारे में पता ही नहीं है। तो बाबा यहाँ कह रहे हैं उनको विकार के बारे में पता ही नहीं है, विकार होता क्या है। पिछाड़ी में आकर मैंने एक बौद्धिस्ट की हाँ जी भाई जी, मैंने एक यूट्यूब में एक बौद्धिस्ट की वीडियो देखी थी। हाँ जी उसमें दिखाया था देवलोक में कैसे संकल्प से बच्चा पैदा होते हैं। माँ बाप दोनों को टच, दोनों एक ही साथ संकल्प कर रहे हैं कि हमारी एक बच्चा हो। तब दोनों की एनर्जी से, दोनों की एक एनर्जी, दोनों के संकल्प की एनर्जी वो एक बच्चा पैदा कर रही है। हाँ मतलब वही बात देखो, इसको इतना क्लियर कहा गया है, बाबा ने भी यही बात क्लियर की है। अब और ज्यादा क्लियर क्लास में तो नहीं हो सकता है ना। अब हमारी विकारी दृष्टि है, हमारी विकारी वृत्ति है, हम अपने विकारों पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन खड़ा करते हैं, और कुछ नहीं। बड़ा क्लियर है, इसमें किसी प्रकार का वो नहीं है। बाकी जिनको समझ में आएगा वही तो पवित्रता को धारण करेंगे। अब जिसको समझ में नहीं आएगा वो तो प्रश्न पूछते ही रहेंगे। जी। पिछाड़ी में आकर जन्म ले और मर जाए, ये तो जैसे मच्छरों मिसल हो गए। बाप वर्षा देने आए हैं तो पुरुषार्थ कर पास विद ऑनर होना चाहिए। अच्छे स्टूडेंट्स बहुत पुरुषार्थ करते हैं, ये माला भी पास विद ऑनर्स की ही है। जितना हो सके पुरुषार्थ करते रहो। विनाश काले विपरीत बुद्धि कहते हैं, इस पर भी तुम समझा सकते हो। हमारी बाप के साथ प्रीत बुद्धि है, एक बाप के सिवाय हम और कोई को याद नहीं करते हैं। बाप कहते हैं देह सहित देह के सब संबंध छोड़ माम एकम याद करो। भक्ति मार्ग में बहुत याद करते आए हो, है हे दुख हरता सुख करता, तो जरूर बाप सुख देने वाला है ना। स्वर्ग को कहा ही जाता है सुख धाम। बाप समझाते हैं मैं आया ही हूं पावन बनाने। बच्चे जो काम चिता पर बैठ भस्म हो गए हैं, उन पर आकर ज्ञान की वर्षा करता हूं। तुम बच्चों को योग सिखलाता हूं। बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। तुम परिस्तान के मालिक बन जाएंगे। तुम भी जादूगर ठहरे ना।
बच्चों को नशा रहना चाहिए, हमारी ये सच्ची जादूगरी है। कोई कोई बहुत अच्छे होशियार जादूगर होते हैं, क्या क्या चीजें निकालते हैं। ये जादूगरी फिर अलौकिक है, अर्थात सिवाय एक के और कोई सिखला ना सके। तुम जानते हो हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। ये शिक्षा है ही नई दुनिया के लिए, ये शिक्षा है ही नई दुनिया के लिए। उनको सतयुग, न्यू वर्ल्ड कहा जाता है। अभी तुम संगम युग पर हो। इस पुरुषोत्तम संगम युग का किसी को भी पता नहीं है। तुम कितना उत्तम पुरुष बनते हो, बाप आत्माओं को ही समझाते हैं। क्लास में भी तुम ब्राह्मणियां जब बैठती हो तो तुम्हारा काम है पहले पहले सावधान करना। पहले पहले क्या काम है? सावधान करना। भाइयों बहनों, अपने को आत्मा समझकर बैठो। हम आत्मा इन आगस द्वारा सुनते हैं। 84 जन्म का राज भी बाप ने समझाया है। कौन से मनुष्य 84 जन्म लेते हैं? सब तो नहीं लेंगे, इस पर भी कोई का ख्याल नहीं चलता। जो सुना वो कह देते हैं सत्य। पर हनुमान पवन से निकला, पवन से हनुमान पैदा हो गया, कहते सातों बच्चा। अब कौन समझाए उनको कि पवन से कैसे हनुमान निकल आएगा भाई? फिर दूसरों को भी ऐसी ऐसी बातें सुनाते रहते हैं और सत्य सत्य कहते रहते हैं। पार्वती ने मिट्टी का पुतला बनाया, गणेश बना दिया। अरे भाई कैसे हो गया? हनुमान जी का पसीना गिरा, मछली ने मकर ध्वज बना दिया। अरे भाई कैसे कैसे बना दिया? कोई कोई तुक तो हो, कोई कोई बात तो बताओ कि हाँ भी ऐसे हो सकता है। बाबा ऐसी कोई भी वाहियात बात नहीं करते। अभी तुम बच्चों को राइट और रॉन्ग को समझने का ज्ञान चक्षु मिली है, तो राइट कर्म ही करना है। तुम समझाते भी हो, हम बेहद बाप से ये वर्षा ले रहे हैं। तुम सब पुरुषार्थ करो। वे बाप सभी आत्माओं का पिता है। तुम आत्माओं को बाप कहते हैं। अब मुझे याद करो। अपने को आत्मा समझो। आत्मा में ही संस्कार हैं, संस्कार ले जाते हैं। कोई का नाम छोटेपन में बहुत हो जाता है तो समझा जाता है इसने अगले जन्म में ऐसे कोई कर्म किए जो छोटा बच्चा होते हुए भी सब उसको इतना चाहते हैं। कोई ने न कॉलेज आदि बनाए हैं तो दूसरे जन्म में अच्छा पढ़ते हैं। कर्मों का हिसाब किताब है ना। सतयुग में विकर्म की बात ही नहीं होगी। कर्म तो जरूर करेंगे, राज्य करेंगे, खाएंगे, परंतु उल्टा कर्म नहीं करेंगे। सतयुग में कोई उल्टा कर्म नहीं करेंगे। राम राज्य है, यहाँ है रावण राज्य। अभी तुम श्रीमत पर राम राज्य स्थापन कर रहे हो, वो है नई दुनिया। पुरानी दुनिया पर देवताओं की परछाई नहीं पड़ती। पुरानी दुनिया ये है, वहां देवताओं की परछाई भी नहीं पड़ती। लक्ष्मी का जड़ चित्र उठाकर रखो तो परछाई पड़ेगी, चैतन्य की नहीं पड़ती। इस लाइन को बहुत ध्यान से समझना है। सतयुग, इसको फिर से रिपीट कीजिए, क्या बोले? परछाई परछाई। पुरानी हाँ, दुनिया इस लाइन पर का राज तो बताइए। पुरानी दुनिया पर देवताओं की परछाई नहीं पड़ती। लक्ष्मी का जड़ चित्र उठाकर रखो तो परछाई पड़ेगी, चैतन्य की नहीं पड़ती है। चैतन्य लक्ष्मी की मतलब परछाई नहीं पड़ती है। ध्यान से समझना है, क्योंकि उनका अपना ओरा, पवित्रता का ओरा इतना होता है कि वहां परछाई बनती ही नहीं। अच्छा, मतलब लाइट, हर एक के शरीर से लाइट निकल रही है ना, वहां ये बिजलियां तो होंगी नहीं, बल्ब तो होंगे नहीं, ठीक है नहीं? सूरज होगा। अब सूरज से जो लाइट पड़नी है उसके कारण हमारे चेहरे, हमारे शरीर से जो लाइट निकलेगी उससे कोई परछाई नहीं बनेगी आदि में।
फिर धीरे धीरे जैसे हम पतित होते शैडो जाएंगे। बनेगा ही नहीं भाई जी, हाँ जी, शैडो बनेगा ही नहीं। नहीं, आप ही एक लाइट है। नहीं, आपकी हम तो लाइट पवित्रता है, ठीक है भाई। जो देवताओं को दिखाते हैं ना, बाकी स्थूल में बनती हो तो बनती हो, नहीं, परंतु स्थूल में तो बनेगी ना भाई जी। देखिए बनती हो, परंतु कहने का मतलब बाबा ने एग्जाम्पल उठा के दिखाया है कि आप लक्ष्मी का चित्र उठा लो, आप चित्र को आप देखेंगे तो उसकी छाया बन जाएगी, परंतु जो हाँ, चैतन्य में जब लक्ष्मी नारायण होंगे तो उनकी छाया नहीं बनेगी, उनकी छाया नहीं बनेगी, क्योंकि आज तो किसी के पास पवित्रता है नहीं, पर जिनके चेहरे पर ओज आता है, जिनके चेहरे पर, देवताओं के चेहरे पर आप देखते हैं कि लाइट दिखाते हैं, लाइट का ताज दिखाते हैं, वो एक्चुअल लाइट का ताज होगा। आज के एग्जाम्पल में उसको ढूंढना चाहे तो आप ढूंढ सकते हैं। जैसे आप देखते हैं कि बिल्ली या शेर रात के टाइम पर आप उनको देखेंगे तो उनकी आंखें टॉर्च का काम कर रही होती हैं, ठीक है नहीं? तो वो लाइट कहाँ से आ रही है? वो उस आत्मा की लाइट है, वो हद की लाइट है, और वो मतलब उनकी सिर्फ आंखों से वो लाइट अंधेरे में दिखाई दे रही है, परंतु दिन में उनकी लाइट नहीं दिखाई देती। केवल कार्निवोर्स को होती है वो। हाँ जी, कार्निवोर जो मांसाहारी जीव होते हैं, रात में जो निकलते हैं, उनके लिए वो है। हाँ, उनके बाकी लिए शाकाहारियों को नहीं दिखता रात में। नहीं दिखता, और उनको दिखाई देता है, और दूसरे उनकी आंखें दूर से चमकती हुई दिखाई दे रही है, उनके पास लाइट हाँ, होती है टॉर्च बाहर। जैसे दिखती वो। हाँ, तो कहने का मतलब मेरा ये है कि वो लाइट आज की दुनिया में अंधेरे में दिखाई देती है, वहां वो दिन में वो लाइट का काम करेगी। मतलब वहां पर देखो, रात को पूर्णमासी होगी, चांद होगा, दिन में, रात में चांद होगा, दिन में सूरज होगा, 12 महीने रोज हाँ, आना। वो तो वहां अमावस नहीं आती है, वहां पूर्णमासी नहीं आती है, वहां रोज पूर्णमासी रहती है, हाँ, फुल मून रोज रहता है। फुल मून रोज रहता है। तो जब इस प्रकार का होता है, अब उसके बाद छाया उनकी पवित्रता के आधार पर छाया नहीं बनेगी। धीरे धीरे जैसे जैसे वो पतित होते जाएंगे तो उनकी छाया बनना शुरू हो जाएगी। उनके भाई जी, लिए छाया से लाइट मतलब कम देहभान से लाइट है यहाँ भाई जी। हाँ, लाइट कम होती जाएगी और छाया बनती जाएगी, बनती ऐसा है जाएगी। ना? हाँ, देहभान से बिल्कुल है, देहभान आता जाएगा और शैडो बन। बिल्कुल। देहभान से मतलब है इसका मतलब। हाँ, देभान से मतलब, परछाई का मतलब देहभान। हाँ सीधी सी बात। बिल्कुल। चैतन्य की नहीं पढ़ सकती, जड़ चित्र उठाकर रखो तो परछाई पड़ेगी, और चैतन्य की नहीं पढ़ सकते। तुम बच्चे जानते हो सबको पुनर्जन्म लेना ही पड़े, नार की कंगनी कुएं से पानी निकालने की एक विधि होती है ना। ये सिर्फ हम बुजुर्ग लोग जानते होंगे, नए बच्चे नहीं जानते होंगे। पहले मैंने सोचा था कि इसका मैं चित्र दिखाऊंगा आपको, आप समझ सकते हैं। एक रहट इस प्रकार का कुएं के ऊपर बनाया होता था, जिसको मतलब एक बैल या मनुष्य चलाता था, उसको घुमाता था, और उस रहट के साथ एक जो है ना कंगनी मतलब एक चक्र लगा होता था जो कुएं के ऊपर घूमता था। जब वो उसको घुमाया जाता था, उसके ऊपर एक मतलब गोल चक्र जो है बना होता था, और उस चक्र के ऊपर बाल्टियां बंधी होती थी, उसको नार बोलते हैं। जैसे माला होती है ना हमारी, उसमें फूल बंधे होते हैं, ऐसे ही वो जो है ना चलाते थे। तो उसके अंदर फूल की जगह पर अब आप उस फूल को बड़ा कीजिए, वहां एक बड़ी बकेट जो है ना लगी होती थी, और वो बकेट जो है ना ऊपर से जाती थी उस घूमते हुए, और ऊपर से उल्टी होकर के जाती थी, नीचे जाकर के अपने में पानी भर के ऊपर आती थी। इधर से आती जाती थी और इधर से पानी यहीं ऊपर खाली करके नीचे चली जाती थी। और ये कुएं के ऊपर रहट बनाया जाता था। उस टाइम लाइट नहीं होती थी, उस टाइम के साधन और नहीं होते थे, और वो पानी जो है भर भर के लाती रहती थी, और इधर उसको घुमाया जाता रहता था। ज्यादा काम करने के लिए तो बैल को लगाया जाता था। हमें जैसे खुद पानी पीना है तो हम वहां जाते थे, उस रहट को उसको उसको घुमाते थे बाहर, पूरा लंबा जैसे बांस बंधा होता था, उसको पकड़ कर घुमाते थे, और इधर जो है ना वो जो है ना रहट चल जाता था, और जिसके आधार पर पानी आ जाता था तो पानी भर लेते थे। तो इस प्रकार से पानी की व्यवस्था होती थी। तो वो रहट कर उसकी बात यहाँ पर कर रहे हैं, और कंगनी का जिक्र कर रहे हैं। वो फिरती रहती है,
वो हार की तरह पानी में जाएगी, बाल्टियां पानी भर के ऊपर लाएंगी और ऊपर आकर के वो वहीं खाली कर देंगी और खाली होकर के दूसरी तरफ से नीचे चली जाएगी। इस प्रकार से वो चक्कर लगाती रहेगी और पानी बाहर आता रहेगा और खेत में जाता रहेगा। तो एक विधि हुआ करती थी। इनको बुजुर्ग लोग जानते होंगे। जब से बिजलियां आ गई हैं तब से उनका काम खत्म हो गया, क्योंकि मोटरें लग गई और पानी आना सहज हो गया, ट्यूबवेल लग गया। यूट्यूब पे दिखाते हैं ना भाई जी इसको, हाँ हाँ, पहले यूट्यूब। का यंत्र बोलते हैं। हाँ हाँ, जी, कुएं में लगा रहता था, वो गोल वृत्त में वो डब्बे डब्बे जैसे वो टिपा हाँ हाँ रहता है हाँ, ना, मैंने वैसे ही सोचा था लगा कि रहता था, निकाल। गोल घूमता था बैल के माध्यम से, और नीचे जाता था, वो पानी लेकर आता था, फिर इधर बाहर पानी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आप डालेंगे, यदि आप गूगल में, तो आप सर्च कर सकते हैं कि कैसे वर्क करता है, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है नहीं? बाकी क्या है कि सामान्यता आज वो कहीं जहाँ लाइट ना हो, आज भी उस विधि का कहीं उपयोग होता हो तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि हमारे सामने देखते देखते वो लुप्त हो गए। भाई एक जी जो एक 70 के एक आसपास के लोग जो है ना, हाँ, जो उन्होंने मतलब दोनों क्या दुनिया बोलते हैं, देखी हुई है। हाँ बाकी जो बिल्कुल। अभी की पीढ़ी है उसमें तो वो दुनिया पता ही नहीं उनको और क्या। नहीं तो एक मनोज की जो फिल्म, मनोज की फिल्म ने फिर बनाई थी, उसमें मनोज कुमार की सुन फिल्म है। रहट की आवाजें, तो उसमें हाँ वहां हाँ, रहट दिखाया है। उपकार फिल्म का शायद वो। जो भी, मेरे को नाम तो हाँ नहीं है, हाँ मुझे हाँ उसमें रहट का जिक्र जो है ना हाँ, आया पहले है। रहट खेतों की फिल्म बनती थी पहले। हाँ हाँ, तो क्योंकि तो उस टाइम के जो माहौल था उसको उस फिल्म में दिखाया गया। पुरानी फिल्मों में मिल सकता है, परंतु ये मुझे सुन रहट की आवाजें इसलिए याद आ रहा है कि इस गाने को भी आप यदि वीडियो में डालेंगे तो आपको वो मिल सकता है। तो फिरती रहती है, ये भी तुम्हारा चक्र है, मतलब वो एक माला की तरह फिरती रहती है। ऐसे हम आत्माएं भी ये चक्कर लगाती रहती हैं, नीचे से भर करके आती हैं, ऊपर आके खाली हो जाती हैं, फिर नर्क शुरू हो जाता है, फिर नीचे जाती हैं, फिर हम पानी भर के आते हैं। तो हमारा भरने के लिए नीचे है, और यहाँ परमात्मा कहते मैं आकर तुम्हारे अंदर ज्ञान भरता हूँ। हम नीचे से भर के ऊपर लाए, आकर के द्वापुर में आकर के हमने त्रेता में खाली कर दिया अपने आप को, तो द्वापुर तक कलयुग में खाली खाली नीचे गए रोते रोते, और फिर नीचे से जाकर फिर हम भर के लाते। ये चक्र दिखाया है, ये भी तुम्हारा चक्र फिरता रहता है। इस पर ही दृष्टांत समझाए जाते हैं। पवित्र तो सबसे अच्छी है कुमारी, अच्छी है पवित्रता तो सबसे अच्छी है, कुमारी पवित्र है, इसलिए सब उनके पांव पड़ते हैं। ये कितना बड़ा एग्जाम्पल है आज के टाइम तक। कुमारी पवित्र है तो कितना सब उसको पूजा करते हैं, सभी धर्मों में। कोई धर्म में ना करता हो, मैं जिद नहीं करूंगा। तुम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां। अब ये सन्यासी हैं, उनको भी क्यों सारे पूजते हैं? क्योंकि ये पवित्र है, कहते ये पवित्र रहते हैं, हम तो पतित हैं। पवित्र को पतित जो है पूजा करेगा। अच्छा, भूल है ना, इसलिए एक बार नवरात्रि में पूजा जरूर कर देता कि याद बनी रहे। हाँ, ये भी परंपरा बना दी। परंपरा बना दी। मतलब वो परंपरा ही तो बता रहा हूं कि ये देखिए कि आज तक इस बात को वो समझते आ रहे हैं। तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां, मेजोरिटी कुमारियों की है, इसलिए गायन है। कुमारी द्वारा बाण मरवाए, ये है ज्ञान बाण। तुम प्रेम से बैठ समझाते हो, बाप सतगुरु तो एक ही है, वो सर्व का सदगति दाता है। भगवानो वाच मन मना भाव, ये भी मंत्र है ना, इसमें ही मेहनत है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, ये है गुप्त मेहनत। आत्मा ही तमो प्रधान बनी है, फिर सतो प्रधान बनना है। बाप ने समझाया है, आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। जो पहले पहले बिछुड़े हैं, मिलेंगे भी पहले। उनको इसलिए बाप कहते हैं लाडले सिक्की लदे बच्चों। बाप जानते हैं कब से भक्ति शुरू की है। आधा कल्प, आधा आधा है ना, आधा कल्प ज्ञान, आधा कल्प भक्ति। दिन और रात 24 घंटे का है, 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात, 12 घंटे एएम और 12 घंटे पीएम। कल्प भी आधा आधा है, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। सो ब्राह्मणों का दिन ब्राह्मणों की रात। कलयुग की आयु इतनी लंबी क्यों दे देते हैं? तुम राइट रॉन्ग बतला सकते हो। शास्त्र
सब है भक्ति मार्ग के, फिर भगवान आकर भक्ति का फल देते हैं। बाबा ने यहाँ का कलयुग की आयु लंबी क्यों दे देते हैं, कलयुग की आयु लंबी क्यों दी? उन्होंने हमारे जो शास्त्रों में एक लाइन आई कि कलयुग का एक एक दिन इतना दुखदाई होगा जो 1 साल के बराबर गुजरेगा। अब उस बात को पकड़कर उस समय जो समझदार व्यक्ति था उसने कैलकुलेशन किया कि कलयुग का एक एक दिन एक एक साल के बराबर होगा। उसने तुरंत 1200 को 360 से गुणा कर दिया और कलयुग की आयु लिख दी 4,32,000। दिनों को साल बना दिया। सारा एक एक मिस्टेक ने आगे सारी मिस्टेक कर दी। 1200 साल का कलयुग है और उसको 1200 को 360 से गुणा करके 4,32,000 आता है और लिख दिया कि कलयुग 4,32,000 साल का है, क्योंकि एक दिन 1 साल के बराबर होता है। क्यों लिखा है एक दिन 1 साल के बराबर होता है? क्योंकि दुख का समय काटे नहीं कटता, सुख का टाइम तो फटाफट बीत जाता है। उसने तो मुहावरा लिखा था, क्योंकि स्वर्ग में तो सुख होता है, उसका टाइम तो ऐसे बीत जाता है, पता नहीं लगता, परंतु दुख का टाइम काटे नहीं कटता, इसलिए उसने मुहावरा लिखा था और उसने मुहावरे का क्या बना दिया और ये सब खेल बन। सब हैं भक्ति मार्ग के, फिर भगवान आकर भक्ति का फल देते हैं। भक्तों का रक्षक कहा जाता है, भक्तों का रक्षक कहा जाता है ना। आगे चल तुम सन्यासियों आदि को बहुत प्यार से बैठ समझाएंगे, तुम्हारा फार्म तो वे भरेंगे नहीं, माँ बाप का नाम लिखेंगे नहीं। कोई कहते हैं बाबा जाकर पूछते थे कि आपने सन्यास क्यों किया, कारण बताओ। विकारों का सन्यास करते हैं तो घर का भी सन्यास करते हैं। अभी तुम सारी पुरानी दुनिया का सन्यास करते हो, नई दुनिया का तुमको साक्षात्कार करा दिया है। वे है वॉइसलेस वर्ड, हेवनली गॉड फादर है, हेवन स्थापन करने वाला, फूलों का बगीचा बनाने वाला, कांटों को फूल बनाते हैं। नंबर 1 कांटा है काम कटारी, काम के लिए कटारी कहते हैं। क्रोध को भूत कहेंगे। देवी देवताएं डबल अहिंसक है, देवी देवताएं क्या है, डबल अहिंसक थे। निर्विकारी देवताओं के आगे विकारी मनुष्य सब माथा टेकते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो हम यहाँ आए हैं पढ़ने के लिए, बाकी उन सत्संगों आदि में जाना वे तो कॉमन बात है। ईश्वर सर्वव्यापी कह देते हैं। बाप कभी सर्वव्यापी होता है क्या? बाप से तुम बच्चों को वर्षा मिलता है, बाप आकर पुरानी दुनिया को नई दुनिया स्वर्ग बनाते हैं। कई तो नर्क को नर्क भी नहीं मानते। साहूकार लोग समझते हैं फिर स्वर्ग में क्या रखा है। हमारे पास धन महल विमान आदि सब कुछ है, हमारे लिए यही स्वर्ग है। नर्क उनके लिए है जो किचड़े में रहते हैं। इसलिए भारत कितना गरीब कंगाल है। फिर हिस्ट्री रिपीट होनी है। तुमको नशा रहना चाहिए। बाप हमको फिर से डबल सिरताज बनाते हैं। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को जान गए हो। सतयुग त्रेता की कहानी बाबा ने बताई है। फिर बीच में हम नीचे गिरते हैं, वह मार्ग है विकारी मार्ग। अब फिर बाप आया है, तुम अपने को स्वदर्शन चक्रधारी समझते हो। ऐसे नहीं कि चक्र फिराते हो जिससे गला कट जाए। श्री कृष्ण को चक्र दिखाते हैं कि दैत्यों को मारते रहते हैं। ऐसे बात तो हो ना सके। कृष्ण चक्र घुमाता है और मार देता है। सोचो भगवान ऐसे काम करेगा क्या?
तुम समझते हो हम ब्राह्मण हैं, सुदर्शन चक्रधारी, हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। वहां देवताओं को तो ये ज्ञान होता ही नहीं, वो चक्र चलाएगी किसका? ये चक्र तो सिर्फ संगम युग पर चलता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में इस चक्र को कोई जानता ही नहीं है। उनकी सदगति होती है, इसलिए उसको दिन कहा जाता है। रात में ही तकलीफ होती है। भक्ति मार्ग में कितना हठ योग आदि करते हैं दर्शन के लिए। नवदा भक्ति वाले प्राण निकालने के लिए तैयार हो जाते हैं, तलवार उठा लेते हैं, बस यदि आप दर्शन दो, नहीं तो मैं अपनी गर्दन काट दूंगा। और जैसे ही वो तलवार चलाने लगते हैं, पीछे से माता आती है और उसको पकड़ लेती है। कहानी घड़ रखी। जिसका वो साक्षात्कार करना चाहते हैं, उनका साक्षात्कार उनको होता है। साक्षात्कार को कहानी में जैसे मर्जी कह दिया हो, ऐसे कोई ऊपर से नहीं आता। यहाँ कोई कहे बाबा मेरे को ये तो तू बचा ले, या मेरे नहीं, मैं मरने जा रहा हूँ। तो मरने जा रहा है तो मर जा भाई, मरने का तेरा टाइम आया है, परमात्मा भी नहीं रोक सकता। और मरने का टाइम नहीं आया है, कोई तुम्हें मार नहीं सकता। ये सच्चाई हमें समझ में आ जाती है तो हम निश्चिंत रहते हैं। तब साक्षात्कार होता है। अल्पकाल के लिए चाहना पूरी होती है। ड्रामा अनुसार बाकी ईश्वर कुछ नहीं करता है। आधा कल्प भक्ति का पाठ चलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार इसी रूहानी नशे में रहना है कि बाबा हमें डबल सिरताज बना रहे हैं। हम हैं स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का ज्ञान बुद्धि में रखकर चलना है। पास विद ऑनर होने के लिए बाप से सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है। बाप को याद करने की गुप्त मेहनत करनी है। वरदान, अपने डबल लाइट स्वरूप द्वारा आने वाले विघ्नों को पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। अपने डबल लाइट स्वरूप द्वारा आने वाले विघ्नों को पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। आने वाले विघ्नों में थकने व दिल शिकस्त होने की बजाय सेकंड में स्वयं के आत्मिक ज्योति स्वरूप और निमित्त भाव के डबल लाइट स्वरूप द्वारा सेकंड में हाई जंप दो। विघ्न रूपी पत्थर को तोड़ने में समय नहीं गंवाओ। जंप लगाओ और सेकंड में पार हो जाओ। थोड़ी सी विस्मृति के कारण सहज मार्ग को मुश्किल नहीं बनाओ। अपने जीवन की भविष्य श्रेष्ठ मंजिल को स्पष्ट देखते हुए तीव्र पुरुषार्थी बनो। जिस नजर से बाप दादा व विश्व आपको देख रही है, उसी श्रेष्ठ स्वरूप में सदा स्थित रहो। स्लोगन, सदा खुश रहना और खुशी बांटना, यही सबसे बड़ा शान है। अव्यक्त इशारे अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। अब संगठित रूप में एक ही शुद्ध संकल्प अर्थात एक रस स्थिति बनाने का अभ्यास करो। तब ही विश्व के अंदर शक्ति सेना का नाम वाला होगा। जब चाहे शरीर का आधार लो, जब चाहे शरीर को का आधार छोड़कर अपने अशरीरी स्वरूप में स्थित हो जाओ। जैसे शरीर धारण किया वैसे ही शरीर से न्यारे हो जाए। यही अनुभव अंतिम पेपर में फर्स्ट नंबर लाने का आधार है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें या अराकाई पर मैसेज करें। और व्हाट्सएप करना चाहते हैं तो 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम
7